अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शौकत मरवत और मैं आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का सीईओ और चेयरमैन हूँ। ये मेरा मैसेज अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स के लिए है। आप सबको पता है कि पिछले कुछ हफ्तों से तकरीबन 5-6 हफ्तों से हमारे कुछ इदारों ने आई स्मार्ट के ख़िलाफ़ कुछ गलत किस्म की एलिगेशंस लगाई थी और कुछ गलत किस्म के इक़दामात किए थे। जिसकी वजह से कंपनी को ख़ासकर बैंकिंग चैनल से हमारे अकाउंट्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और वो जो हमारा बैंकिंग है, चूँकि वो आपको पता है कि कस्टमर्स और कंपनी के दरमियान एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, उसी से ही कस्टमर और कंपनी आपस में कनेक्ट होते हैं। कस्टमर ने भी कंपनी को जो पैसे भेजने होते हैं या कंपनी के साथ जो कारोबार करना होता है, वो बैंक के थ्रू करना होता है, अकाउंट पे अकाउंट करना होता है। इसी तरीके से कंपनी ने भी जो अपने कस्टमर के साथ फिर जो डीलिंग करनी है और जो अमाउंट्स वगैरह या कोई भी इस तरह की हमारे बिज़नेसेस के जो पैसे होते हैं, वो अकाउंट के थ्रू ही भिजवाने होते हैं। अभी अगर वो मेन चीज़ ही जो है ना उसका भी उसी का ही असर पड़ जाए, उसी को ही प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर ज़ाहिर बात है वो मुश्किल हो जाता है कि बंदा उन फुल कैपेसिटी के साथ बिज़नेसेस को कंटिन्यू कर सके। अभी द मोमेंट वो मसला आया है, ठीक है, उस मसले की वजह से हमारा कस्टमर के साथ जो एक रिटर्न्स का रेंटल्स वगैरह जो होते हैं, जो उनके हमने माहाना और उसके बाद जो कॉर्पोरेट वगैरह के जो मैच्योरिटी के ऊपर पैसे देने होते हैं, उसका इफ़ेक्ट तो आ गया, लेकिन हमने कस्टमर के साथ उसी वक़्त ही वादा कर लिया था कि हम लोग बजाए ये कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हमने जो भी इदारे उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उन तमाम को लेके तो हमने मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के अंदर वहाँ पे केसेस कर दिए हैं। और हमें काफ़ी कभी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह, चूँकि कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, वो तमाम इल्ज़ामात, वो तमाम एक्शंस जो कंपनी के खिलाफ लिए गए थे, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। तो हमें पता था कि इंशाल्लाह जब भी क हम हाई कोर्ट के पास इंशाल्लाह जाएँगे तो हमारी कंपनी के हक में ही फैसला होगा। लेकिन वही बात कि जब भी आपके इदारों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं, जब भी अदालती मामलात होते हैं, तो बेशक हम कंपनी या जो हमारा कस्टमर बड़ी ख्वाहिश भी हो कि भई वो चीज़ें जल्द से जल्द आगे बढ़ें, जल्द से जल्द उनके सॉल्यूशन सामने आएँ। लेकिन वही बात है कि वो इदारे और हाई कोर्ट के जो टाइमिंग्स होते हैं, उनकी जो तारीखें होती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होती। ख़ैर, हम जितना मैक्सिमम कंपनी के तौर पर कोशिशें कर सकते थे, वो करके हमने अपने रेंटल्स और कॉर्पोरेट बदकिस्मती से हमें रोकने पड़े, बिकॉज़ वही बात है कि वो तमाम के तमाम चीज़ें हमारे अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। अकाउंट चल रहे होंगे तो वो तमाम काम हो सकते हैं। लेकिन हमने कस्टमर्स को वादा कर दिया था कि भई हम लोग फुल एक फ़ोर्स के साथ उस एलिगेशन के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। आप सबको पता है कि 19 दिसंबर को ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हमारे 4 डिफरेंट इदारों के साथ एक मामला चल रहे थे, जिसमें नैब थी, एफआईए थी, एसएसीपी और स्टेट बैंक। तो उसमें जो सबसे मेन केस था नैब का, जिन्होंने डायरेक्टली स्टेट बैंक को नैब ने लिखा था हमारी कंपनी के खिलाफ। नैब के खिलाफ ही उन्होंने हाई कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। अभी हम लोग भी बहुत खुश थे, हमारा कस्टमर भी, चूँकि वो ऐलान आप सबने देख लिया था। ये चूँकि हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, वो आप सबको पता है कि आजकल पब्लिकली मौजूद होते हैं। कोई भी बंदा हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके तो ये ऑर्डर्स देख भी सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों के पास उसकी कॉपीज़ मौजूद होती हैं, बिकॉज़ सोशल मीडिया पे भी वो गर्दिश कर रही थी। तो हम सब खुश थे कि अभी जब ये मसला हल हो गया, जब ये इस तरह डिसीज़न आ गया, तो जो तरीक़ेकार था कि वो नैब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, वो नैब को भी हमने भेजना था, स्टेट बैंक को भी भेजना था और उससे फिर हमने उस हाई कोर्ट की ऑर्डर्स को एक रेफ़रेंस बना के स्टेट बैंक को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो बाकी बैंक्स हैं, जिनको पहले आपने नैब के लेटर के ऊपर, रेफ़रेंस के ऊपर पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो बैंक हमारे साथ बिज़नेसेस ख़त्म करें, अभी काइंडली उनको आप डायरेक्ट कीजिएगा एज़ पर द हाई कोर्ट ऑर्डर्स कि वो बिज़नेसेस दोबारा रिज़्यूम कर लें, ताकि हम भी अपने बिज़नेसेस एक अच्छे तरीके से दोबारा स्टार्ट कर सकें। अभी वो लेटर्स जो हमने नैब को भी भेजे हैं, जो हमने स्टेट बैंक को भी भेजे हैं, अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम गुज़रने के बावजूद भी उसका काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप सब लोगों के साथ एक अच्छी खबर शेयर कर रहा हूँ। पीछे भी मैं टाइम टू टाइम बात कर रहा होता था लोगों के साथ कि अगर पहले हमें 1 दिसंबर को या 2 दिसंबर को या 30 नवंबर को अगर 100% अगर हमें कोई मसला था ना, ठीक है? तो 100 में से अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 50, 55, 60% हमें सक्सेस मिल चुकी है, ठीक है? इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा अभी तक प्रोग्रेस मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आके जब हमें पता था या हम ये सोच रहे थे, अज़्यूम कर रहे थे कि शायद जो हमने कस्टमर को 11 जनवरी का एक डेडलाइन भी टेंटेटिव दी थी कि 11 जनवरी से ऑनवर्ड्स जो है फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने
روٹین کے جو رینٹلز وغیرہ ہیں وہ روٹین کے حساب سے سٹارٹ کر لیں گے، بیکاز خیال یہی تھا کہ جب ہائی کورٹ کے آرڈرز آ گئے اور جب وہ چیز تمام اداروں کو چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر وہی بات کہ ہم لوگوں نے تمام لیٹرز بھی لکھے ہیں، ہائی کورٹ کا ریفرنس بھی دیا، ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ساتھ لگائے، تمام اداروں کو لکھا بھی، لیکن اس کا جو ایک 100% ہمارے پاس ایک رزلٹ آنا چاہیے تھا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بدقسمتی سے وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ ابھی جب ہمارے پاس 100% اس کا رزلٹ نہیں آیا تو پھر وہی بات ہے کہ پھر ہم ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جہاں کے کسٹمرز ہیں ان کے دنیا جہاں کے رینٹلز ہوتے ہیں، دنیا جہاں کے ہمارے کارپوریٹس ہوتے ہیں، الحمدللہ بڑی بزنسز ہیں تو بڑے تعداد پہ ہماری ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس 100% بینکنگ چینل آپریشنل نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ فل کیپیسٹی کے ساتھ لوگوں کو اپنے رینٹلز اور باقی جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کے بیسیکلی 2-3 پارٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج چونکہ 11 تاریخ تھی، 11 تاریخ کو ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ہماری یہ توقعات تھی کہ ہماری 100% کے حساب سے ہمارے بینکنگ چینل سٹارٹ ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے 100% تو نہ ہو سکے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہم زیرو پہ ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاسٹ کچھ ڈیز میں نومبر کے جو ہمارے کچھ رینٹلز تھے سلولی اینڈ گریجولی ان کو ہم نے نکالنا بھی شروع کیا، وہ ساتھ ساتھ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پھر لوگوں کے کارپوریٹ رینٹلز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں، بونسز بھی لوگوں کو ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ جو 100 میں ہمیں 50-55% کا جو سکسیس ملا ہے اس حساب سے لوگوں کو ٹرانسفرز کر رہے ہیں، لیکن وہ سکسیس بہت کم ہے جتنا لیول کی ہماری ٹرانزیکشنز ہوتی ہے۔ تو جب ٹرانزیکشنز ہماری زیادہ ہیں، سکسیس ہمارے پاس 100% نہیں آیا، دیٹ از دا ریزن کہ آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ بات کر رہا ہوں اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ جو ہم آج کی ڈیٹ کو ایک ڈیڈ لائن قرار دے رہے تھے کہ آج سے ہم فل کیپیسٹی پہ کام کریں گے، بدقسمتی سے فل کیپیسٹی پہ ابھی تک ہم نہیں پہنچے۔ ابھی بھی ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا کہ ہم اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کریں۔ الحمدللہ ہمارے معاملات بہترین آگے چل رہے ہیں، تمام اداروں کے ساتھ ہمارے معاملات اس وقت پازیٹیو نوٹ پہ جا رہے ہیں، آگے بہترین طریقے سے الحمدللہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن وہ جو پوری طرح ایک آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ایک کنفرمیشن ملتی ہے اور آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے، اس کو لینے میں چونکہ اداروں کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار فالو کرنا ان کا لازمی ہوتا ہے۔ ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ہم نے اس طریقہ کار کا انتظار کرنا ہے۔ تو اس تک جب تک ہمارے پاس وہ نہیں آتا، میرے کسٹمر سے ایک مرتبہ پھر اپیل ہوگی کہ تھوڑی سی ہماری ٹرانزیکشنز چلتی رہیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرانزیکشنز ہماری پچھلے 6-7 دن سے کنٹینیوسلی چل رہی ہیں، لیکن ٹرانزیکشنز انفارچونیٹلی ہماری سلو چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم رینٹلز بھی جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ چلا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا ڈیلی بیس پہ یا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یا ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن، اس طریقے سے کر کے، اور وہ کر بھی جو ہے وہ چھوٹے اماؤنٹس میں کر رہے ہوں گے، تاکہ ہمارا جو اس وقت ہمارے پاس جو کچھ بینکنگ سسٹم موجود ہے جو کہ لمیٹڈ پیمانے پہ ہے، تاکہ اس کا بھی جو ہے ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور ڈر ہمیں اسی بات کا، اسی وجہ سے ہم اس پہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتے کہ اگر ہم نے اس پہ برڈن ڈال دیا تو جو ابھی ہم تھوڑا بہت ایک آگے چلتے جا رہے ہیں، ٹائم بائی کرتے جا رہے ہیں، تو خدا نخواستہ اس کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی اپڈیٹ ہے ہمارے پاس کہ انشاءاللہ ہم روٹین کے حساب سے ساتھ ساتھ آگے چل رہے ہیں، لیکن فل آپریشن ہونے کے لیے سٹل ہمیں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ کسٹمرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ہمارے آفیسز کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اپڈیٹس آپ لوگوں کو ریگولرلی مل رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے انشاءاللہ ہماری فل کیپیسٹی آتی جائے گی، آپ کو خود بھی پتہ چلتا جائے گا، اور ہم خود بینگ کمپنی اس چیز کا بڑی بے چینی سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری وہ 100% کیپیسٹی واپس آ جائے اور ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ اسی فریکوینسی اور انٹینسٹی کے ساتھ دوبارہ بزنس اسٹارٹ کر سکے جس طرح کے پہلے 3-4 سال کنٹینیوسلی ہم کر رہے تھے۔ اور انشاءاللہ میرا سب سے وعدہ ہے کہ بہت جلد یہ سچویشن ختم ہو جائے گی۔ میں یہ جو آپ کو وعدہ کر رہا ہوں، جو میں آپ کو سچویشن بتا رہا، کوئی خدا نخواستہ میں آپ کو لوگوں کو لارا نہیں لگا رہا، کوئی میں آپ لوگوں کو خدا نخواستہ ٹائم بائی نہیں کر رہا، یہ میں ایک پوری دیانتداری کے ساتھ ایک سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی پرابلم ابھی بھی ہوتی اور مجھے لگ رہا ہوتا کہ بھئی خدا نخواستہ پرابلم موجود ہے اور مجھے کوئی نیئر فیوچر میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، واللہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا کہ بھئی پرابلم چل رہی ہے اور کوئی امید کی کرن نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو صاف شفاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم آگے اچھی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اداروں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں،
सिर्फ हम इंशाल्लाह थोड़ा-सा जो टाइम लगेगा, वो इतना लगेगा कि हम सिर्फ वो जो 100% जो बाकी तमाम मामलात जो अभी तक रह गए हैं, जो कि क्लियर होने वाले हैं, वो क्लियर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा आप लोगों के साथ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ फिर रेंटल्स भी चलते रहेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ कारपोरेट चलते रहेंगे, जिस तरह के टाइम से पहले हम आपको दे रहे होते थे। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ये कि एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो रूटीन के हमारे रेंटल्स जो चल रहे हैं, वो थोड़ा-सा करते रहेंगे, स्लो होंगे और उसमें टाइम लगेगा मज़ीद। मतलब ये कि हमारे पास कस्टमर्स हैं, तो उनको थोड़ा-सा वेट करना होगा। अभी यहाँ पे मेरे मैसेज से माइट भी किसी कस्टमर को ये मैसेज जाए कि खुदा ना ख़ास्ता शायद शौकत मरवत या उसकी जो कंपनी है, वो अभी हमसे टाइम बाय कर रही है और सिर्फ़ टाइम ले रही है और इसका खुदा ना ख़ास्ता एक होता है ना कि कुछ गलत-पलत ज़हन में आ रहा हो। तो मैं साथ में आप लोगों को ये भी ऑफ़र करता हूँ कि अगर तो कोई हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका बेसिक प्लान है जो मंथली रेंटल वाला है और वो ये समझते हैं कि नहीं यार मंथली रेंटल के लिए अभी हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कारपोरेट भी जो है वो भी जो लोगों के मेच्योर हो रहे हैं वो साथ साथ वापस जा रहे हैं ऑल्दो जिस तरह के बेसिक थोड़ा सा पे स्लो है इसी तरह कारपोरेट रिफंड्स का भी पे स्लो है लेकिन साथ साथ चल जरूर रहे हैं रोका हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो ऐसे में अगर हमारे कोई ऐसे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं यार मंथली के लिए अभी मैं मतलब हर महीने इस तरह मजीद इंतजार नहीं कर सकता कि पता नहीं सिचुएशन हफ्ते में ठीक होती है 2 में होती है 4 में होती है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपना बेसिक ही प्लान ही जो है ना वो कन्वर्ट कर देता हूँ कारपोरेट में, जो हमारा कारपोरेट प्लान जो 4 महीने का। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ कि हमारी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उसमें हमने कारपोरेट प्लान चेंज किया हुआ है। मतलब ये कि अगर कोई ऑल द वे नहीं हमारे साथ जो है कोई बिज़नेस डील करेगा या हमारे साथ कोई हमारे से प्रॉपर्टी खरीदेगा कारपोरेट प्लान में, एक तो हमने बेसिक प्लान कंप्लीटली फिलहाल खत्म किया हुआ है। बेसिक प्लान में कोई भी नई इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले रहे, ठीक है? वो अनाउंसमेंट आप लोगों तक पहुँच भी गई होगी। दूसरी बात ये है कि कारपोरेट प्लान के आप लोगों को मैसेजेस पहुँच गए होंगे कि वो भी हमने कंप्लीटली चेंज किया हुआ है। कोई बंदा अगर हमारे साथ नई इन्वेस्टमेंट करेगा, एक तो कारपोरेट प्लान हमने टेन्योर 4 महीनों से 6 महीने पे कर दिया और उसके बाद उसकी जो रिटर्न परसेंटेजेस हैं, जो रेंटल परसेंटेजेस हैं, वो भी हमने चेंज कर दिए हैं, बोनसेस परसेंटेजेस भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे हमारे कस्टमर्स जो जिनका पहले से ही बेसिक में प्लान चल रहा है और वो ये कहते हैं कि चलो यार मैं मंथली रेंटल का मज़ीद वेट नहीं कर सकता और मैं अपने रेंटल को कॉर्पोरेट पे मुझे कन्वर्ट करवा दें। तो ऐसे हमारे इन्वेस्टर्स को हम एंटरटेन कर लेंगे और अच्छी बात ये है जो हम पैकेज देना चाहते हैं उनको, कि उनको फिर अभी हमारा जो नया पैकेज है उसके हिसाब से भी नहीं, बल्कि जो पीछे हमारा ईद उल अज़हा पैकेज चल रहा था जिसमें 4 महीने का हमारा जो है वो प्लान चल रहा होता था, ठीक है? 4 महीने का जो टेन्योर था और उसमें जो ईद उल अज़हा पैकेज का हमारा जो रेंटल चल रहा होता था, 4 महीने के हिसाब से जो कॉर्पोरेट रेंटल, उसी पे हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जाके अगर कोई हमारे ऐसे कस्टमर है जो इस पैकेज को भी नहीं लेना चाहते और वो ये कहते हैं कि नहीं यार उसके बाद अभी हमारे से मज़ीद रेंटल का इंतज़ार नहीं होता, हम रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को खामख़ा जो है वो ये नहीं करना चाहूँगा कि नहीं यार हमारा जो कंपनी की सिचुएशन है वो भी आप हमारे साथ लेके चलते रहें और आप जो है वो आपके आपके रास्ते भी बंद हो, वो फिर मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आप में से अगर कोई बंदा फिर रिफंड के लिए जिसका बेसिक प्लान है, मंथली जो प्लान है और वो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है, बिल्कुल वो रिफंड के लिए जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे तमाम कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि कंपनी ने और कस्टमर ने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है? अभी आप सबको पता है कि एग्रीमेंट का मकसद ही ये होता है कि जो दोनों पार्टीज़ होती हैं, वो उस एग्रीमेंट के पाबंद होते हैं। उस एग्रीमेंट के जितने भी शिक्के होती हैं, जितने भी क्लॉज़ेज़ होते हैं, उसके आप पाबंद होते हैं। तो आप अपना एग्रीमेंट उसको रीड कर सकते हैं कि वो किसी और से आप लॉयर वगैरह से भी जो है उनसे रीड करवा सकते हैं। फिर ऐसे हमारे कस्टमर्स जो कि मज़ीद वेट भी नहीं करना चाहते हमारे ताकि सिचुएशन फुल टाइम जब तक ऑपरेशनल ना हो जाए या अपने बेसिक प्लान्स को कॉर्पोरेट पे भी लेके नहीं जाना चाहते और वो रिफंड पे जाना चाहते हैं, तो अपने एग्रीमेंट्स के हिसाब से जो भी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, जिस एग्रीमेंट में कंपनी ने और कस्टमर ने साइन किया हुआ है, उसको फिर आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और फिर उसमें जो भी फिर अगर रिफंड का तरीक़ाकार मौजूद है, उसपे जाके हमारे पास अगर आपकी रिफंड की भी फिर रिक्वेस्ट आती है, एज़ पर द एग्रीमेंट एंड एज़ पर हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो बिल्कुल हम उसपे भी बात कर सकते हैं। मुश्किल वक़्त आता रहता है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई स्मार्ट ने पिछले तकरीबन साढ़े 3-4 साल से तकरीबन ज़्यादा अरसा हो गया कि हमने इतना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार किया। इतने अरसे में जाके कभी सिंगल टाइम भी ऐसा ना हुआ कि हमने कभी कस्टमर का रेंटल लेट किया हो या उनका कॉर्पोरेट लेट किया हो या उनका जो रिफंड है मैच्योर होने के बाद वो कभी लेट किया हो, बल्कि आप सब लोग उस चीज़ के गवाह हैं कि हमने हमेशा आपके जो रेंटल्स हैं
मतलब ऐसे भी हुआ है कि हमने 10-10, 12-12 दिन आपकी अपनी एग्ज़ैक्ट जो ड्यू डेट है, उससे पहले भेजे हैं। और ये भी आप सब लोग गवाह हैं कि ऐसे भी होता था कि कस्टमर्स को कभी-कभार वो हमें खुद का गिला करते थे, इतना पहले रिटर्न भेजने पे। गिला-शिकवा करते थे कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जो है 15 तारीख को अगर ड्यू है और हमने 4 या 5 को भेज दिया, वो गिला करते थे कि यार आपने मेरा रिटर्न 10-11 दिन पहले भिजवा दिया है। तो मेरे तो अपने जो है वो उसी डेट के हिसाब से मैंने प्लानिंग की होती है और स्टफ लाइक दैट, तो आप पहले भेज देते हैं तो पैसे खर्च हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों का प्लान चल रहा होता था। हमारे जो कॉर्पोरेट जो लोगों को रिफंड होते थे, आप सब लोग उस चीज़ के गवाह हैं। कोई 1-2 दिन या महीना, 2 महीने या साल, 2 साल की बात नहीं, जब से हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेट रिफंड सॉरी, कॉर्पोरेट जो रिफंड्स हैं, वो हमने हमेशा जो है आपकी मैच्योरिटी डेट से कई-कई दिन पहले जो है हम कैलकुलेट करते थे और आप सब लोगों को भिजवा देते। ये जो अभी सिचुएशन आई है, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स इस चीज़ को समझते भी हैं, आप लोग इस चीज़ के गवाह भी हैं, कि इस पूरी सिचुएशन में आई स्मार्ट का अल्हम्दुलिल्लाह रत्ती बराबर कसूर भी नहीं है। रत्ती बराबर भी कंपनी का जो है किसी भी जगह पे जो है कोई गलत नहीं किया हुआ। बदकिस्मती है कि वो वही जो आपको पता है कि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इदारों ने जो जो कुछ भी स्टेप्स लिए हम ना ये कहेंगे कि गलत कर रहे हैं और ना ये बुरा-भला कहेंगे, हमारे मुल्क के इदारे हैं, हम खुदा ना खास्ता उन पे कोई कीचड़ नहीं उछालेंगे, हमारी हमारे इदारे हमारी इज़्ज़त है। लेकिन आप सबको पता है कि जो भी हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ी, वो इस तरह की डिसीजंस के ऊपर, इस तरह इदारों के एक्शंस के ऊपर, जो कि टोटली बेबुनियाद थे, टोटली इल्लीगल थे। और अभी इस स्टेज में मैं उनको बेबुनियाद और इल्लीगल ज़्यादा धड़ल्ले के साथ इस वजह से और ज़्यादा एतमाद के साथ इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कई-कई चीज़ें हमने हाई कोर्ट में साबित कर दी है ना, कि वो बिल्कुल बेबुनियाद होते थे। तो वो तमाम चीज़ों की वजह से फिर ये है कि हमें कंपनी को ये चीज़ सिचुएशन फेस करनी पड़ी। और मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के साथ इस सिचुएशन में भी जब इतना सारा कुछ इदारे दरमियान में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इतना चारों तरफ से घेरने की कोशिश की और हमारे बिज़नेसेस को ख़राब करने की कोशिश की। एक मर्तबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कस्टमर्स इस बात के गवाह हैं कि हमने अपने बिज़नेसेस को जैसे-तैसे करके आगे लेके चलते गए। किसी भी जगह पे अपने बिज़नेस को हमने रोका नहीं और इसके बाद जैसे-तैसे करके जो मर्ज़ी हमें जो है जिस इदारे की और जिस कोर्ट की जो है वो हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़े, लेकिन हम हर लिहाज़ से, हर तरीके से फुल फ़ोर्स के साथ कोर्ट्स में गए। हमने उनको फ़ाइट किया। बड़े-बड़े इदारे हैं, फ़ेडरल इदारे हैं, हमने उनको फ़ाइट किया बड़े-बड़े लेवल के ऊपर। दैट इज़ द रीज़न कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस लेवल तक वो कामयाबी भी आ गई है। और ये सिचुएशन अपनी जगह पे अभी भी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितना हमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस आ चुका है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। हमारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ नीयत है, जो साफ़ नीयत के साथ कारोबार लेके चल रहे हैं और चलना चाहते हैं फ्यूचर में भी। और इसी तरीके से हमारा एक इरादा है कि भई हमने इस मुल्क के लिए जो भी हमसे हो सका वो हम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये मेरा अभी के लिए भी आपसे वादा है कि फुल कैपेसिटी के साथ हम लोग ज़ोर लगाते रहेंगे, फुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्द से जल्द हो सके, हम अपनी रूटीन पे वापस आ सकें। हमें अच्छी तरह पता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे कारोबार के जो उनके रेंटल्स जाते हैं, उनके जो कॉर्पोरेट जाते हैं, उस पे दारोमदार करते हैं। लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र फ़ील होती थी जब इस तरह लोग मुझे मिलते थे और मुझे बताते थे कि यार दुआएँ देते थे, ठीक है? कि यार मतलब आपका जो रेंटल्स डेली बेस पे इतने अच्छे हमारे पास आ रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जाते थे, अभी हम अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता था और इतने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी परेशानी के हमारा अच्छा अच्छा भला जो है वो घर का चूल्हा जल रहा है। और लोगों के एक्सपेंसेस होती थी, परेशानी होती थी, लोग अच्छा भला जो है ना वो काम चल रहे थे। हम भी खुश होते थे कि बस अल्लाह ने रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अल्लाह ने हमें एक वसीला बना लिया है कि हम इतने लोगों को कोई दर्जनों या कोई सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से हमें अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क का एक वसीला बनाया हुआ है। चैलेंजेस दरमियान में आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको फाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं और मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करूँ और मैं अपने लोगों के लिए कारोबार के अलावा भी, एक तो है ना कि कारोबार हमारा चल रहा है, उसके अलावा वो जो लोगों की दुआएँ थी जो हमारे लिए साथ चल रही थी और दुआएँ जो हमें याद रखते थे, ये जो हम लोग कुर्बानी करते थे और हम लोग उनके लिए जो एक एफर्ट्स करते थे और म्यूचुअली फिर हम एक कारोबार जनरेट करते थे जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। इंशाल्लाह मेरा आप सब लोगों से वादा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों की जिस तरह की परेशानी है या आप लोगों का जिस तरह की ये फ़ायदे की बात है, तो ज़ाहिर बात है मेरा भी यहाँ पे अरबों लगे हुए हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये काम जल्द से जल्द हो।
आप में से तो चलो लोगों की 5 लाख होंगे, 10 लोग होंगे, करोड़ हो गए, सवा करोड़ हो गए। आपको पता है मेरे तो अरबों हैं ना यहाँ पे, कंपनी के तो अरबों हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी की ज़्यादा ख़्वाहिश है कि वो चीज़ जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम जल्द से जल्द वापस अपने ट्रैक पे आ जाएँ। और इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से वादा है कि हम अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं। जल्द से जल्द हम अपनी लोकेशन पे जल्द से जल्द हम अपनी क ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आएँगे, जिस तरह के पहले चल रहे थे साढ़े 3-4 साल से। और इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा बेहतर हम आपको सर्विसेज़ देंगे और इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज़ से उस जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है द मोमेंट हम लोग इन चैलेंजेस के ऊपर काबू पाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उससे भी बहुत-बहुत बेहतर जो है वो सर्विसेज़ मिलेंगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं हूँ शौकत मरवत। अस्सलाम वालेकुम।